और चले बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब राष्ट्रपति से मिलने गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अब इस मुलाकात के बाद क्या रणनीति भारत अपनाएगा, ये अहम मुद्दा बन जाएगा। तो वही आपको बता दें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एनएससी की बैठक में यह फैसला लिया गया है, भारत से सभी तरह के कारोबार पर रोक का फैसला लिया गया है। भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि सभी तरह के कारोबार पर रोक लगा दी जाएगी। पानी रोकना, युद्ध जैसी कार्रवाई। आपको बता दें कि कल बैठक के बाद सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद पाकिस्तान में बैठक हुई और पाकिस्तान का ये कहना है कि पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं भारत ने जो निर्णय लिया उसका साफ तौर पर असर पाकिस्तान में नजर आ रहा है। पाकिस्तान में एनएससी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया कि भारत से सभी तरह का जो कारोबार चलता है उस पर रोक लगा दी जाएगी। भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। भारत भी अपनी ओर से पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, भारत में एक तरफ बैठकों का दौर जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि भारत से सब तरह के कारोबार पर रोक रहेगी और युद्ध की स्थिति पाकिस्तान को लग रही है। बिल्कुल, एक तरफ देखिए आप, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से वाघा बॉर्डर और हर भारतीय एयरलाइंस के लिए हवाई सीमा बंद करने जैसे कदम उठा लिए हैं और दूसरी तरफ अमित शाह पहुंचे हैं मिलने के लिए प्रेसिडेंट से। तो आप देखिए, इसी तरह की स्थिति में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और जो स्थिति नजर आ रही है वो उससे पहले अमित शाह पूरी की तरह जो स्थितियां हैं वो प्रेसिडेंट के सामने बताना चाहते हैं। कोई बड़े फैसले हो सकते हैं, हालांकि इस समय कुछ भी कहना शायद सही नहीं होगा। अभी केवल जो रिपोर्टिंग है, जो गतिविधि है, उसको समझना चाहिए। कल 5 बड़े फैसले भारत ने लिए थे, वहीं बाघा बॉर्डर पर अब वो दूसरा फैसला पाकिस्तान ने भी ले लिया और हर भारतीय जो हवाई एयरलाइंस है और भारतीय के लिए एयर स्पेस बंद करने का भी फैसला लिया है। तो जाहिर तौर पे अब पाकिस्तान भी अपना रुख, एटीट्यूड साफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक बिहार में कह दिया कि नस्ते नाबूद कर देंगे आतंकवाद को, अब वो समय आ चुका है, मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए भारत ने अपना पूरा मन बना लिया है। बहुत ज्यादा बैठकों का दौर चल रहा है, उतना जितना पता भी नहीं है हमें। कई बार आप देखिए अंडर द कार्पेट बैठकें चल रही हैं। आज अमित शाह आईबी की बैठक हुई। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ से कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जैसे मैं अभी पहलगाम में मौजूद हूँ, पहलगाम में भी यहाँ पर लगातार जो है डिटेन हो रहा है। यहाँ पर लगातार घुसपैठ और तमाम तरीके के जो इलाके हैं उनको आर्मी ने वो करके अपने अंडर में ले लिया है। तो वहां पर भी कम से कम बहुत सारे एक्शन जो है यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये मुलाकात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। बिल्कुल अदिति, मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है और साथ में जो कल बैठक हुई थी कमिटी ऑन सिक्योरिटी की, उस बैठक में सिंधु जल समझौते को समाप्त करने की बात कही थी और कहीं ना कहीं ये बात पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभी है। बिल्कुल, पाकिस्तान को ये गवारा नहीं हुआ कि ये कैसे, और देखिए पानी के लिए तिल तरसना पड़ेगा पाकिस्तान को। 80 देखिए 6 नदियां होती हैं, उसमें से 3 नदियां जो है पाकिस्तान का पूरा पानी पाकिस्तान के पास जाती हैं और 3 नदियां भारत के पास है, उसमें से भी कुछ पानी पाकिस्तान को जाता है। अब ऐसे में भारत पहले भी वो अग्रीमेंट पे बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ से एक्शन हो चुका है, फिर भी भारत चुप रहा। भारत से इतनी सारी वॉर्स हो गई, पुलवामा हो गया, उरी हो गया, 1965-71 की लड़ाई हो गई, उसके बावजूद भी जो भारत ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ट्रीटी को बंद किया जाए। लेकिन अब जो कल ये फैसला लिया है वो बहुत बड़ा फैसला है और उसके लिहाज से आप देखिए अलग अलग एनालिसिस आ रहे हैं। और ये जो जैसे बात करें कि जो रावी, सतलज, बीज, चिनाब, झेलम, ये तमाम वो नदियां हैं जिसको लेकर वर्ल्ड बैंक की तरफ से 9 साल लग गए थे इस ट्रीटी को बनाने में, और अब भारत ने एक फैसला लिया है कि अब ये ट्रीटी नहीं होगी और ये सबसे बड़ी
जो जिसे बोलते हैं कि कारण है पाकिस्तान के लिए चुभने वाला, सबसे बड़ा कारण है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान इस तरीके से एक्ट कर रहा है। और अब इस सस्पेंशन के बाद इमीडिएट इफेक्ट में यही होगा कि पाकिस्तान को जो पानी का जो नदी से आ रहा है उसको लेकर तकलीफ होगी। अब भारत को ये देखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो बहता हुआ पानी है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा खड़ा करें, डैम कैसे बनाएं, स्टोरेज कैसे क्रिएट करें। हालांकि एक ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे, ये अकॉर्डिंगली एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, इसको कोई भी एक नहीं कर सकता। और तीसरी पार्टी स्थायी है जो कि है वर्ल्ड बैंक। और इसके अलावा भी बड़े फैसले कि आपको राजनयिकों को वापस जाना है, इसके साथ साथ वीजा सस्पेंड कर दिया गया है। तो तमाम ये फैसले बेहद ज्यादा ऐसे हैं जो पाकिस्तान को चिढ़ इसीलिए हो रही है। और यही वजह है कि उसने एक एक्शन दिखाया है कि उसने एयर स्पेस किसी भी एयरलाइन के लिए बंद कर दिया है। अब इसका कोई फायदा ही नहीं है। जब भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा वीजा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का भारत से नहीं आएगा, तो उस एयर स्पेस की जरूरत क्या है, या कोई इंडियन एयरलाइन पाकिस्तान के इलाके में जाएगी ही क्यों। पाकिस्तान सिर्फ अपना रुख बनाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें अब ये चीजें और ज्यादा आगे खिंचती पड़ती नजर आए। बिल्कुल अदिति, और जैसा कि देखा जाए दोनों तरफ स्थिति जो है वो युद्ध की बन रही है। अगर स्थिति युद्ध की बनती है तो फिर क्या हालात होंगे, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न है। तो चलिए आपको बता दें, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, बड़ा अपडेट इस वक्त का। गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी एनएससी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि भारत से सभी तरह के कारोबार पर रोक रहेगी, साथ ही भारत को जवाब देने के लिए तैयार रहा जाएगा। पानी रोकना, युद्ध जैसी कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं सिंधु जल समझौते पर जो रोक भारत की तरफ से लगाई गई है उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। एक तरह से अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो हुक्का पानी बंद हो चुका है पाकिस्तान का। लेकिन बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे दे, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच रहे हैं, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री भी उनके साथ मौजूद। और ये मुलाकात बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हालात जो हैं वो पाकिस्तान से दो टूक के बनते नजर आ रहे हैं, युद्ध के बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी कह चुका है कि हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा, रूसी मीडिया के हवाले से भी ये खबर मिली है कि दोनों ही देश परमाणु संपन्न हैं और ऐसे में टकराव हो सकता है। वही आपको बता दें कि सेना प्रमुख कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी कल पहुंचेंगे श्रीनगर। पहलगाम हमले वाली जगह पर भी जाएंगे सेना प्रमुख। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना, तीनों सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ऐसे में कल सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर जाएंगे। पहलगाम में जिस जगह पर ये नरसंहार हुआ था, जिस जगह पर आतंकियों ने ये कायराना हरकत की थी, उस जगह पर भी उपेंद्र द्विवेदी पहुंचेंगे। तो बड़ा अपडेट, हाई अलर्ट पर पूरा देश इस वक्त। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मिलने, विदेश मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। और साथ ही ये अपडेट भी आपको दे दें कि कल पहलगाम में हमले वाली जगह पर सेना प्रमुख जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी कल जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, पहलगाम जाएंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ कल पहलगाम में हमले वाली जगह पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचेंगे। तो भारत की दो टूक पाकिस्तान को, करारा जवाब आतंक को। पाकिस्तान की बौखलाहट भी सामने आई, कारोबार भारत के साथ बंद करने की बात पाकिस्तान में कही गई। और साथ ही साथ सिंधु जल समझौते पर रोक की जो बात है, उससे पाकिस्तान इतना बौखलाया है कि पाकिस्तान को युद्ध जैसे हालात अब नजर आने लगे। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहलगाम हमले को लेकर औपचारिक पूरी जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद। पूरी जो घटना घटी, पूरा जो घटनाक्रम रहा, उसकी जानकारी गृह मंत्री राष्ट्रपति को देंगे।
तो बड़ा अपडेट इस वक्त का। और वहीं दूसरी तरफ कल सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, हमले वाली जगह पर जाएंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। लगातार बैठकों का दौर बड़े स्तर पर जारी है। कल कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिस बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई, पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने की बात उसमें की गई। तो बड़ा अपडेट, पहलगाम हमले के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है, बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। तो किसी भी तरह से माफी के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। आतंक को दो टूक इस बार, और वहीं पाकिस्तान को भी, क्योंकि पहले भी कई बार देखा जब पाकिस्तान ने इस तरह की कायराना हरकत की, इस तरह की नापाक कोशिशें की हैं, सिंधु जल समझौते पर आंच नहीं आई। लेकिन इस बार सिंधु जल समझौता, जिससे पाकिस्तान का हलक तर होता है, उस सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसकी बौखलाहट पाकिस्तान में अब नजर आ रही है। तो वही एक और अपडेट, केंद्र ने विदेशी राजदूतों की बैठक बुलाई है। सरकार ने राजनयिकों की बैठक बुलाई है, विदेशी राजदूत बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, केंद्र की तरफ से विदेशी राजदूतों की एक बैठक बुलाई गई है। सरकार ने राजनयिकों की ये बैठक बुलाई है और अब इस बैठक के लिए विदेशी राजदूतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो क्विक एक्शन के मूड में भारत सरकार इस वक्त, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और उसी के चलते बैठकों का दौर जारी। बड़ा अपडेट, केंद्र ने विदेशी राजदूतों की बैठक बुलाई है। सारे राजनयिक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दे, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी राजनयिकों की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। पहलगाम हमले के बाद से अलर्ट मोड में जहां सेना नजर आ रही है, तो वहीं सरकार नजर आ रही है। पूरे देश में आक्रोश है। बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति से मिलने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। घटना की पूरी औपचारिक जानकारी देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, और इस बैठक से क्या कुछ खास, क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है, क्या निर्णय इस देश का रहता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा देश आक्रोशित है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संकेत दे दिया है कि आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर भारत अमल करेगा, सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी।